नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नए क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आने वाले सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा जो है किस नदी पर अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा मांडवी नदी पे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिक के कैंप में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, इबोला क्या है? इबोला क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समान वायुमंडलीय दबाव। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी। ऑप्शन बी बिल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गला में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा उसके तापमान पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई। बम्बई में जो है इसका अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इसको याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और यहाँ पर जो है 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1928 को किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रीड़ा प्रशिक्षण में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में किनसे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद से। ये जो हॉकी के प्लेयर थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और भारत का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। इसको याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसको याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन बी भी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पेरू की राजधानी है, कहाँ है पेरू की राजधानी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीमा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी येन। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जल का घनत्व कितना तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटेन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज़ादी के बाद जो है प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।